नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीव्यू हमने आपके लिए कर दिया है। अब जिक्र करते हैं कौन से खिलाड़ी किस टीम की जान है इस मुकाबले में, कौन से खिलाड़ी हैं जो विनिंग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अकेले दम पर मैच निकाल कर ले जा सकते हैं। यानी इस सेगमेंट का नाम है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की टीम की। और जब हम दिल्ली की टीम की बात करते हैं तो इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें आज रहने वाली हैं। दुबई का मैदान है, बॉल बल्ले पर इतने अच्छी तरह से आता नहीं है जितना हम शारजाह और अबू धाबी में देखते हैं। थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी रहता है, स्पिनर्स को मदद भी मिलती है क्योंकि ट्रैक्स जो है वो अब डिटोरिएट कर रहे हैं और स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल रही है। तो ऐसे में क्या हो सकती है दिल्ली की, कौन हो सकते हैं दिल्ली के वो खिलाड़ी जो इस पूरे के पूरे मैच में विनिंग कॉम्बिनेशन देंगे, वो सबसे पहले देखते हैं। तो पहले नंबर पर जिस खिलाड़ी का मैं नाम लूंगा वो निश्चित तौर पर मेरे लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ही है। श्रेयस अय्यर का बल्ला जिस तरह से चल रहा है इन मुकाबलों में जो हमने देखे बीते दिनों, वो ये बता रहे हैं कि वो भी इन फॉर्म बैट्समैन हैं। हालांकि उनकी उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी कि हम संजू सैमसन की सुन रहे हैं या जितनी कि हम पड्डिकल के बारे में सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने निश्चित तौर पर अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी इस मैच में अगर स्टैंड आउट रहती है तो दिल्ली इस मुकाबले को जीत सकती है। एक और खिलाड़ी जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा वो है ऋषभ पंत। उनके बल्ले से अब तक उस तरह की इनिंग्स नहीं देखने को मिली है जिस तरह से वो आईपीएल में खेलते हैं। इंडिया के लिए निश्चित तौर पर उन्होंने अब तक निराश किया है बहुत ज़्यादा मुकाबलों में, लेकिन आईपीएल में क्योंकि वो एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं दिल्ली के लिए तो हैं ही। 15 करोड़ से ऊपर की राशि में अगर किसी खिलाड़ी को रिटेन किया जाता है तो वो अपने आप में किसी भी टीम के लिए एमवीपी होगा। तो ऋषभ पंत के बल्ले से एक पारी ऐसी निकलनी बहुत ज़्यादा अहम है। और कप्तान जो इंडिया टीम के कप्तान है, अगर उनके सामने निकले तो एक तरह का स्टेटमेंट भी होता है वो, और निश्चित तौर पर फिर कप्तान आपसे इंप्रेस भी होता है, कई बार नाराज भी हो जाता है। तो ऋषभ पंत निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होंगे। तीसरे प्लेयर होंगे मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस का नाम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मार्कस स्टोइनिस दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, गेंद से भी और बल्ले से भी। तो मार्कस स्टोइनिस का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम होने वाला है। उन्होंने पहले मैच में, आपको याद होगा, जो मैच सुपर ओवर में गया था पंजाब के अगेंस्ट, हालांकि सुपर ओवर में कगिसो रबाडा ने पूरा का पूरा ओवर इस तरह का डाला कि उनकी ही चर्चा हुई, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने उस मैच में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और मार्कस स्टोइनिस की बल्लेबाजी और गेंदबाजी आज के मुकाबले में बहुत अहम होने वाली है। एक और यानी आखिरी खिलाड़ी मेरे होंगे रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन को इंजरी को लेकर जिस तरह से हम लगातार कह रहे थे कि उनका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया है, और उस तरह से अगर वो गेंदबाजी करेंगे जैसे हमने पहले मैच में देखी, 5 गेंदों में 2 विकेट निकाल दिए थे, सामने पंजाब की टीम थी जिसके वो पिछले सीजन में कैप्टन रह चुके हैं। ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारी की सारी चीजों को देखना कि कौन सा खिलाड़ी, अगर इन चारों में से मुझे लगता है कोई भी एक खिलाड़ी आज प्ले आउट करता है तो आरसीबी को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आरसीबी का इस मुकाबले को निकाल लेना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इन खिलाड़ियों के अलावा भी दिल्ली के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे पृथ्वी शॉ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा कगिसो रबाडा का, जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा निश्चित तौर पर किस तरह से नॉर्जे ने पिछले मैच में केकेआर के अगेंस्ट जिस तरह से गेंदबाजी की, आखिरी के ओवर्स में ऐसा लग रहा था जैसे ऑयन मॉर्गन गेम को निकाल ले जाएंगे। आखिरी के ओवर में लग रहा था कि जैसे वो बना देंगे वो रन, लेकिन नॉर्जे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कई बार एक्सपेंसिव रहते हैं लेकिन विकेट्स ले जाते हैं, और जब आप विकेट्स लेते रहते हैं तो निश्चित तौर पर फिर जो रिक्वायर्ड रन रेट है उस पर छलांग लगती रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जिक्र करेंगे आरसीबी के कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं इस मुकाबले में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।